जरा सोचिए, आप अपने घर में आराम से बैठे हैं या किसी कोचिंग सेंटर में पढ़ाई कर रहे हैं और अचानक पता चले कि जिस इमारत में आप हैं वो कानून की नजर में पूरी तरह से अवैध है। इतना ही नहीं, कभी भी वहां बुलडोजर चल सकता है या हथौड़ा गिर सकता है, तो कैसा लगेगा? देश के अलग अलग शहरों में सालों से बेखौफ चल रहे अवैध निर्माण और रिहायशी इलाकों में अवैध रूप से खोली गई दुकानों, दफ्तरों पर अब देश की सबसे बड़ी अदालत ने सीधे प्रहार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस कड़े रुख के बाद दिल्ली से लेकर लखनऊ और पटना तक हड़कंप मचा हुआ है। बताएंगे आपको सब कुछ इस स्टोरी में। नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस बड़े फैसले के पीछे की सबसे बड़ी वजह वो दर्दनाक हादसे हैं जिन्होंने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। दिल्ली के एक होटल और लखनऊ के एक कोचिंग सेंटर में लगी आग में कई मासूमों की जान चली गई। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने इन्हीं हादसों का कड़ा संज्ञान लेते हुए साफ कर दिया है कि नियमों की अनदेखी करके लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अदालत ने साफ निर्देश दिया है कि अवैध निर्माण और रिहायशी इलाकों में चल रही कमर्शियल गतिविधियों पर युद्ध स्तर पर तुरंत कार्रवाई की जाए। लेकिन जब बात कार्रवाई की आई तो राजधानी दिल्ली में अधिकारियों की ढिलाई देकर अदालत का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। दरअसल 9 जुलाई को ही सुप्रीम कोर्ट ने आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसरों के साथ मिलकर लाजपत नगर और सरोजनी नगर जैसे व्यस्त इलाकों में इमारतों की मजबूती और सुरक्षा जांचने का सर्वे करने का आदेश दिया था। लेकिन एमसीडी और एनडीएमसी ने इस काम में भारी लापरवाही दिखाई, भारी देरी कर दी गई। इस सुस्ती पर सुप्रीम कोर्ट ने नगर निगम की जमकर क्लास लगाई और तुरंत काम शुरू करने की सख्त चेतावनी भी दी है। उधर बिहार की राजधानी पटना की बात करें तो वहां के आंकड़े देखकर खुद अदालत भी सन्न रह गई। पटना नगर निगम ने हलफनामा दाखिल कर बताया कि शहर में 26,746 से ज्यादा रिहायशी मकानों का इस्तेमाल अवैध तरीके से दुकानों, कोचिंग और अन्य कमर्शियल कामों के लिए हो रहा है। इस विशाल आंकड़े पर कोर्ट ने भारी नाराजगी जताते हुए कहा कि यह अधिकारियों की घोर लापरवाही का नतीजा है। इतना ही नहीं, 4 साल तक पटना के नगर आयुक्त रहे अधिकारी पराशर को कोर्ट ने सीधे कारण बताओ नोटिस थमा दिया और पूछा कि उनके रहते इतने बड़े पैमाने पर नियमों की धज्जियां कैसे उड़ती रही और उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए। इधर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का भी हाल अलग नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ विकास प्राधिकरण को भी दिल्ली की तर्ज पर पूरे शहर में ताबड़तोड़ सर्वे करने के आदेश दिए हैं। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने आनन फानन में कोर्ट को बताया कि 51 ऐसी अवैध संपत्तियों की पहचान हो चुकी है और कार्रवाई शुरू कर दी गई। उन्होंने हलफनामा देकर वादा किया कि पूरे लखनऊ में युद्ध स्तर पर यह सर्वे अभियान चलाया जाएगा और 3 हफ्ते के भीतर इसका तार्किक नतीजा सबके सामने होगा। सुप्रीम कोर्ट के इस आर पार के रुख से एक बात तो साफ है कि चाहे दिल्ली के पौष बाजार हो, पटना की संकरी गलियां हो या लखनऊ के रिहायशी इलाके, अवैध निर्माण करने वालों और नियमों को जेब में लेकर घूमने वाले अफसरों की अब खैर नहीं है। आने वाले दिनों में देश के कई बड़े शहरों में बड़े पैमाने पर बुलडोजर और सीलिंग की कार्रवाई देखने को मिल सकती है। आपकी अपनी राय क्या है? कमेंट करके जो बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।